एक समय की बात है, सियोल शहर में एक युवक रहता था संग जिनवू। वो एक हंटर था, लेकिन सबसे कमजोर हंटर्स की दुनिया में उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। जब दूसरे हंटर्स खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारकर नाम और पैसा कमाते थे, जिनवू मुश्किल से ई-रैंक का भी काम कर पाता था। हर डंजन मिशन उसके लिए मौत का खेल था। उसके साथी अक्सर उसका मजाक उड़ाते, जिनवू तुम तो बस टीम का बोझ हो। लेकिन वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके ऊपर उसकी बीमार माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी थी। एक दिन उसे एक डबल डंगोन में जाने का मौका मिला। बाहर से देखने में आसान लग रहा था, लेकिन अंदर जाते ही हालात बदल गए। अंदर एक प्राचीन मंदिर था, जहां पत्थर के विशाल मूर्तियां खड़ी थीं और तभी मूर्तियां जिंदा होकर हंटर्स पर टूट पड़ी। एक एक करके उसके साथी गिरते गए। खून, चीखें और डर से भरा वो माहौल किसी भी इंसान को तोड़ देता। लेकिन जिनवू ने एक फैसला लिया, अगर मैं अब भागा तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। वो आखिरी पल तक लड़ा, अपने साथियों को बचाने की कोशिश की और खुद मौत के सामने खड़ा हो गया। आखिरी सांस से पहले उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन आई। आप एक प्लेयर के रूप में चुने गए हैं। यह कोई सपना नहीं था। वो एक खास सिस्टम का चुना हुआ प्लेयर बन चुका था, जो हर दिन उसे मिशन देता और उसके लेवल बढ़ते जाते। शुरुआत में यह मुश्किल था, हर रोज ट्रेनिंग, दर्द और मौत का खतरा। लेकिन जिनवू ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था, अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो कल मैं वो बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं। दिन बीतते गए, उसका शरीर बदलने लगा। जो हंटर पहले सबसे कमजोर था, अब राक्षसों को अकेले हराने लगा। उसके दुश्मन डरने लगे, साथ ही उसका सम्मान करने लगे। लेकिन असली ताकत सिर्फ उसकी मांसपेशियों में नहीं थी, वो थी उसकी हिम्मत और लगातार मेहनत। उसने सीखा कि जिंदगी में असली जीत तब मिलती है जब आप अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं। आज संग जिनवू दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स में गिना जाता है। लेकिन अगर कोई उससे पूछे तुम्हारा राज क्या है, तो वो बस मुस्कुराकर कहेगा, मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। अब जिनू पहले जैसे डरपोक नहीं था, वो छाया का मालिक बन चुका था, ऐसा योद्धा जो दुश्मनों की आत्मा को अपनी सेना में बदल सकता था। लेकिन उसके भीतर अब भी इंसानियत थी। वह जानता था कि ताकत का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि दूसरों को बचाना है। एक दिन शिकारी संघ ने उसे एक मिशन दिया। रेड गेट का यह गेट समय में फंसाकर अंदर वालों को जिंदा निगल सकता था। जिनू ने अपनी नई साथी सोंगई को भी बचाया। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथियों के लिए भी लड़ना सीखा। दुनिया के सबसे खतरनाक डंगोन जेजू आइलैंड, जापान और कोरिया के सबसे ताकतवर शिकारी भी इस जगह के अंत किंग से हार चुके थे। वहां के राक्षस इतने तेज और क्रूर थे कि किसी के पास बचने का रास्ता नहीं था। जिनू दूर से देख रहा था और फिर उसने बस एक शब्द कहा, अराइज पूर्णविराम। उसकी पूरी छाया सेना वहां प्रकट हो गई। आई तांग और सैकड़ों योद्धा, युद्ध शुरू हुआ। राक्षस चिल्ला रहे थे, जमीन कांप रही थी और तभी उसने सामना किया अंत किंग से, एक ऐसा राक्षस जिसे देख बाकी सबकी सांस थम गई थी। लड़ाई लंबी चली, लेकिन जिनू ने बिना एक कदम पीछे हटे उस राक्षस को गिरा दिया और फिर
उस भयंकर जीव की आत्मा को अपनी सेना में बदल दिया। उसका नाम रखा बिरु।